Hello everyone. So, next question. Find the equation of circle which touches both axes and the straight line 4x plus 3y is equal to 6 in the first quadrant and lies below it. है ना? क्वेश्चन समझ लीजिए. उससे क्या हो रहा है कि एक सर्कल है जिसका इक्वेशन तुम्हें निकालना है और वो सर्कल दोनों एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच कर रहा है. ठीक, सर्कल ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस. ठीक है, तो मैं जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है और वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है. ओके, एंड देन 4x plus 3y is equal to 6 इस लाइन को भी टच कर रहा है और ये सर्कल इस लाइन के बिलो है. ठीक, कुछ इस तरह से ये लाइन होगी और इस लाइन का इक्वेशन मुझे उसने दिया. क्लियर है? अब वो आपको पूछ रहा है मतलब कि सर्कल का इक्वेशन क्या है. अब सर्कल का अगर इक्वेशन निकालना है तो बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं. ठीक है, सबसे बेसिक फॉर्मूला सेंटर रेडियस फॉर्म. अगर सर्कल का इक्वेशन निकालना है तो उसका सेंटर और रेडियस तुम पता कर लो. सेंटर रेडियस फॉर्मूला यूज करके सर्कल का इक्वेशन आप निकाल सकते हो. ठीक है, अब इस सर्कल के बारे में इंफॉर्मेशन कुछ ज्यादा दी नहीं उसने. बस इतना बोला है कि ये सर्कल एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस और लाइन इन तीनों को टच कर रहा है. ठीक है, देखो क्या बोला उसने कि ये सर्कल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और लाइन तीनों को टच कर रहा है. ठीक है, अब बेसिक ऑफ सर्कल में हम पढ़े थे. ठीक है, क्या कि अगर सर्कल कोई भी सर्कल अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अगर साइमल्टेनियसली अगर टच करता है तो उसका जो सेंटर होगा सर्कल का सेंटर उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा. मतलब अगर उसका एक्स कोऑर्डिनेट अगर a होगा तो y कोऑर्डिनेट भी कितना होगा a होगा. ठीक है, ये बेसिक ऑफ सर्कल में पढ़े थे. क्या पढ़े थे भाई कि सर्कल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अगर टच करता है साइमल्टेनियसली तो उसका सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा. ठीक है, अगर सर्कल का एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट अगर a होगा तो वाई कोऑर्डिनेट भी a होगा. ठीक है, तो सेंटर मुझे पता चल गया a, a. मतलब मुझे क्या करना है a की वैल्यू निकालनी है. अगर आप बराबर अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये जो लेंथ है ये a है, ये जो लेंथ है ये भी a है. मतलब इस सर्कल का रेडियस भी a होगा. तो जो अपना रिक्वायर्ड सर्कल है उसका रेडियस स्मॉल a और उसका जो सेंटर होगा वो a, a. मतलब अगर सर्कल का इक्वेशन अगर मुझे निकालना होगा तो भाई साहब मुझे a की वैल्यू पता करना पड़ेगा. अगर मुझे a की वैल्यू पता चल गई तो सेंटर भी पता चल गया, रेडियस भी पता चल गया, सेंटर रेडियस फॉर्मूला यूज कर लूंगा और इक्वेशन निकाल लूंगा मैं. ठीक है, लेकिन अब a कैसे निकाला जाए तो उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन दिया उसने. हाँ दिया है ना कि ये सर्कल इस लाइन को भी टच कर रहा है. ठीक, अगर सर्कल लाइन को भी टच करेगा तो सेंटर और लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो रेडियस के बराबर होगा. क्लियर? सेंटर और लाइन इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर होगा और अपना रेडियस कितना है a. मतलब ये जो लेंथ है वो मुझे पता चल गया वैसा वो लेंथ है a. अब a की वैल्यू तुम्हें निकालना है. अगर a की वैल्यू अगर तुम्हें निकालना होगा तो कुछ रिलेशंस पता होने चाहिए, कुछ इक्वेशंस, इनइक्वेशंस, इनइक्वालिटीज वो पता होनी चाहिए. हाँ मुझे पता है. मैं यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन का फॉर्मूला यूज करके ये r जो है ना वो निकाल सकता हूँ. r मतलब a ये निकाल सकता हूँ. द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन. मुझे लाइन का फॉर्मूला पता है, सॉरी लाइन का इक्वेशन मुझे पता है. हाँ ये लाइन का इक्वेशन है. इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो 6 इधर शिफ्ट हो जाएगा बराबर. तो इक्वेशन बनेगा 4x plus 3y 6 इधर आता है तो -6 is equal to 0. इस लाइन का इक्वेशन और ये पॉइंट a, a और इनके बीच का डिस्टेंस r a. ठीक है, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज करूंगा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन. लाइन चैप्टर में फॉर्मूला आप पढ़े हो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन. पॉइंट कौन है a, a और लाइन 4x plus 3y -6 is equal to 0 और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो r है, रेडियस. तो मैं लिख सकता हूँ r is equal to फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन. क्या था फॉर्मूला कि लाइन का इक्वेशन तुम्हें एज इट इज लिख देना है.
लाइन का इक्वेशन एज इट इज लिखना है। बस लाइन की इक्वेशन में जहां x और y है वहां पे पॉइंट के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आपको लिखना होगा, बराबर। तो यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट a लिखना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 4a प्लस 3a माइनस 6 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y का जो होते हैं उनका स्क्वायर का सम लिखना होता है रूट के अंदर। तो यहाँ पे आएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डन। और r मतलब रेडियस, और रेडियस मुझे ऑलरेडी पता है ना, रेडियस कितना है, रेडियस है a, तो यहाँ पे आएगा a। तो a इज इक्वल टू मॉड ऑफ, इनका अगर कैलकुलेशन करते हो तो ये बन जाएगा 7a माइनस 6 अपॉन, अगर इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो रूट ऑफ 25 मतलब 5 वाला इधर नीचे, सही है, ठीक है। अब a की वैल्यू मुझे निकालना है और यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, मॉड, मॉड हटाना पड़ेगा, मॉड हटाए बगैर में a की वैल्यू नहीं निकाल सकते आप, बराबर। अगर मॉड हटाओगे तो इस साइड जो कांस्टेंट होगा, जो अननोन होगा, उसको तुम्हें प्लस माइनस दो साइन देना पड़ेगा। तो मॉड हटा दो, यहाँ पे आपको लिखना है प्लस माइनस, बराबर। तो आपको मिलेगा प्लस माइनस a इज इक्वल टू 7a माइनस 6 अपॉन 5, ठीक है। तो यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन आ रहे हैं साइन के, प्लस और माइनस, मतलब यहाँ से आपको दो अलग अलग इक्वेशन तैयार करना पड़ेगा। एक बार प्लस का कॉम्बिनेशन उठा लीजिए, तो आपको यहाँ पे मिलेगा a इज इक्वल टू 7a माइनस 6 अपॉन 5, और इसको सॉल्व करिए, 5 अगर इधर आता है तो 5a इज इक्वल टू 7a माइनस 6, क्लियर। देख 7a अगर इधर शिफ्ट आता है होता है तो माइनस 7 हो जाएगा, तो 5a माइनस 7a मतलब माइनस 2a, तो माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 6, तो a इज इक्वल टू मुझे मिल रहा है यहाँ पे 3। जब मैंने प्लस का कॉम्बिनेशन उठाया तो मुझे a की वैल्यू कितनी मिलती है, 3 मिलती है। माइनस वाला कॉम्बिनेशन उठा लीजिए एक बार, तो यहाँ पे मिलेगा माइनस a इज इक्वल टू 7a माइनस 6 अपॉन 5 इधर आएगा तो माइनस 5a इज इक्वल टू 7a माइनस 6 हो जाएगा। 7a अगर इधर शिफ्ट हो जाए तो माइनस 7a, तो माइनस 5a माइनस 7a कितना हो जाएगा, माइनस 12a, तो माइनस 12a इज इक्वल टू माइनस 6, तो भाई माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 12 उधर चला जाएगा, तो a इज इक्वल टू 1/2। तो मतलब यहाँ पे a की मुझे दो वैल्यू मिली, इसका मतलब यहाँ पे दो सर्कल प्रेजेंट है, दो सर्कल प्रेजेंट है जो x एक्सिस y एक्सिस को टच करते हुए इस लाइन को भी टच कर रहे हैं। ऐसे दो सर्कल है, क्यों, क्योंकि मुझे a की दो वैल्यू मिली ना, और a मतलब रेडियस नहीं, दो रेडियस है, दो सेंटर है, क्लियर है। तो इसका मतलब केस 1, जब a इज इक्वल टू 3 होगा, एट a इज इक्वल टू 3, तो एक सर्कल होगा भाई जिसका रेडियस बन जाएगा 3, ठीक है। तो r इज इक्वल टू 3 बनेगा और सेंटर 3,3 डन। और एक केस बनेगी, केस 2, सेकंड केस, जब a इज इक्वल टू 1/2 होगा, एट a इज इक्वल टू 1/2, जब a इज इक्वल टू 1/2 होगा तो उस सर्कल का रेडियस कितना होगा, 1/2, और सेंटर वो कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2। इसका मतलब यहाँ पे दो सर्कल है जो x एक्सिस y एक्सिस के साथ साथ इस लाइन को भी टच कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर ऑप्शन में दो सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है। नहीं, आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा सॉल्यूशन, कौन सा सर्कल आपके सॉल्यूशन सेट में है। वो कैसे चेक करेंगे, तो फोकस उसने क्या बोला था कि सर्कल दोनों एक्सिस को भी टच कर रहा है और लाइन को भी टच कर रहा है, लेकिन सर्कल लाइन के नीचे होना चाहिए, सर्कल लाइन के नीचे होना चाहिए। अगर लाइन के नीचे मतलब टुवर्ड ओरिजिन, तो यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट यूज करनी पड़ेगी, द पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं, द पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि कौन सा सर्कल लाइन के अबव और कौन सा सर्कल लाइन के बिलो है, क्योंकि मेरा रिक्वायर्ड जो सॉल्यूशन है वो लाइन के बिलो है। तो चेक कैसे करेंगे कि कौन सा सर्कल, केस 1 वाला सर्कल या केस 2 वाला सर्कल लाइन के बिलो है। तो आपको चेक करना पड़ेगा पोजीशन ऑफ सेंटर विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। पहला केस, इस सर्कल का सेंटर है 3, 3, और दूसरे केस में सर्कल का सेंटर कितना है, 1/2, 1/2,
ठीक है। तो सबसे पहले चेक कर लो कि ये वाला जो सर्कल है उसकी पोजीशन कहाँ पे है, क्या टुवर्ड ओरिजिन है या फिर नॉन ओरिजिन रीजन में, ठीक है। तो चेक कैसे करते हैं, तो पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन वाली कंसेप्ट अपन यहाँ पे यूज करते हैं कि सबसे पहले लाइन का इक्वेशन क्या है, तो ये लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ लाइन 4x + 3y - 6 इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है कि इस लाइन के इक्वेशन में सेंटर की वैल्यू बारी बारी पुट कर देना है, ठीक है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों सर्कल की जो सेंटर है तो कौन सा सेंटर ओरिजिन की तरफ है, बराबर। तो सबसे पहले तो ओरिजिन पुट कर लो भाई साहब। ओरिजिन अगर पुट करते हो तो वैल्यू कैसे आ रही है यहाँ पे माइनस, चेक करिए। ओरिजिन की अगर वैल्यू पुट करते हो 0 0 तो वैल्यू कैसे आ रही है -6, ठीक है। देखो आपको यहाँ पे ओरिजिन की जो वैल्यू है 0 0 वो इसमें पुट करना पड़ेगा, बराबर। अगर आप यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर पुट करते हो, ठीक है, 0 0 मतलब x = 0 और y = 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है -6। अब मुझे वो सेंटर होना जो ओरिजिन की तरफ होगा, ठीक है। तो उसके लिए भाई सबसे पहले तो केस 1 वाला सेंटर उठा लो, ठीक है। केस 1 वाला सेंटर कितना है 3 3। अगर मैं x और y की जगह पे अगर 3 3 पुट करता हूं तो बताना कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे 4 × 3 + 3 × 3 - 6, ठीक है। इसका कैलकुलेशन इक्वल ये कितना हो रहा 12 + 9 - 6 ये कितना हो रहा 15 और 15 पॉजिटिव, ठीक है। जबकि मेरा ओरिजिन पुट करने के बाद क्या निकला था माइनस, नेगेटिव, ठीक है। चलो केस 2 वाला सेंटर पुट कर लेते हैं। केस 2 का सेंटर कितना है 1/2, 1/2। तो 1/2, 1/2 पुट कर ले यहाँ पे, ठीक है, इस इक्वेशन में। तो आपको मिलेगा 4 × 1/2 + 3 × 1/2 - 6 इज इक्वल टू 4 ऑफ 1/2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस ये 3/2 - 6, क्लियर। अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए। अगर क्रॉस अगर आप करते हो, ठीक है, अगर कैलकुलेशन अगर करते हो तो कितना मिलेगा यहाँ पे क्रॉस इज इक्वल टू, क्रॉस कर लीजिए 4 7 7/2 - 6। और इसका अगर आप क्रॉस करते हो तो कितना आएगा 7 - 12 7 - 12/2 कितना होगा -5/, मतलब वैल्यू किसकी निकली निगेटिव। ओरिजिन पुट करने के बाद तो देखो ये पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, लाइन चैप्टर की कंसेप्ट है। मैंने ओरिजिन की पोजीशन चेक की विद रिस्पेक्ट टू लाइन तो निगेटिव मिला मुझे, ठीक है। तो पहला सेंटर जब पुट किया तो मुझे पॉजिटिव मिला, दूसरा सेंटर जब मैंने पुट किया तो निगेटिव मिला। मतलब ओरिजिन और सेकंड सेंटर, ओरिजिन और सेकंड सेंटर लाइन के सेम साइड में, जबकि ये वाला सेंटर लाइन के अपोजिट साइड में, मतलब लाइन के अपोजिट साइड मतलब इस साइड में 3 3 होगा तो इस साइड में 1/2 1/2 होगा। समझ में आ रहा? क्योंकि 1/2 1/2 ये जो सेंटर है वो ओरिजिन के तरफ है, क्योंकि दोनों के निगेटिव साइन पे है। इसका मतलब केस 1 मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन नहीं है, केस 2 मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। पूछा क्या था उसने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सर्कल का इक्वेशन निकालना होगा तो मुझे सेंटर और रेडियस पता होना चाहिए। मुझे सेंटर भी पता है, रेडियस भी पता है। सेंटर रेडियस फॉर्मूला यूज कर लो। सेंटर रेडियस फॉर्मूला क्या होता है, x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। क्लियर? देन इन ब्रैकेट x - h और k सेंटर होता है, सेंटर के x और y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे कितना है 1/2, तो यहाँ पे आएगा 1/2 स्क्वायर प्लस y - k भी कितना है 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r भी कितना है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।